नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें इंडिया गठबंधन के लिए ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा, लेकिन इंडिया गठबंधन की सीटें और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ओवैसी ने उनके खिलाफ खेल कर दिया और यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 6 सीटें ऐसी रही जहां पर ओवैसी ने बीजेपी के लिए बैटिंग की, वरना हमारी और सीटें आती। दरअसल महाराष्ट्र की बात कर रही है कांग्रेस और कह रही कि महाराष्ट्र की 1, 2 नहीं 6 सीटों पर ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर ने खेल कर दिया और इसका फायदा बीजेपी को हुआ या फिर एकनाथ शिंदे की पार्टी को हुआ। दरअसल लगातार ओवैसी पर यह आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आंकड़ा पेश किया, बाकायदा ट्वीट किया है। उस आंकड़े पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 1, 2 नहीं ऐसी 6 सीटें हैं जहां पर AIMIM और प्रकाश आंबेडकर ने मिलकर खेल कर दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद उन 5-6 सीटों का विश्लेषण भी करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और VBA के चीफ प्रकाश आंबेडकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर की VBA और ओवैसी की AIMIM ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट इन दोनों को मिले हैं। इनमें से 1 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना UBT की जीत को हार में बदलने का काम किया गया, वरना महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट में से 31 नहीं 37 आती और NDA 17 नहीं 11 सीटों पर सिमट जाती। तो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कह रही हैं कि 48 सीटों में हमारी 6 सीटें और बढ़ जाती अगर AIMIM और VBA ने बीजेपी के लिए बैटिंग ना की होती। इसका आधार सुप्रिया श्रीनेत ने यह बताया कि जितने वोट से हार मिली है उतने वोट चले गए हैं AIMIM को या फिर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को। चलिए अब उन 6 सीटों के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर ही शेयर की है आंकड़ों के साथ सुप्रिया श्रीनेत ने। अब सुप्रिया श्रीनेत ने उन 6 लोकसभा सीटों का जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहले अकोला सीट है, जहां पर उन्होंने बताया है कि 4,16,404 वोट इंडिया गठबंधन को मिले, मतलब कांग्रेस यहां से लड़ रही थी, बीजेपी को 4,57,000 मिले, फिर BBA को 2,76,747 वोट मिल गए। और इसी सीट की बात कर रहे हैं कि अगर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी यहां पर ना लड़ती तो अकोला से हमें जीत मिलती। इसके अलावा दूसरी सीट औरंगाबाद का जिक्र करती हैं सुप्रिया श्रीनेत और कहती हैं कि यहां पर कांग्रेस को 2,93,450 वोट मिले, बीजेपी को 4,76,130 वोट मिले और AIMIM को 3,41,480 वोट मिले। अगर AIMIM यहां न लड़ती तो ये सीट कांग्रेस जीत जाती। इसके अलावा बुलढाणा, हाथकंडगले, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और पालघर सीट शामिल हैं और इन सीटों पर बताया है उन्होंने किस तरीके से जीत का मार्जिन जो कांग्रेस का रहा है या फिर शिवसेना UBT का रहा है वो बहुत कम रहा है और वो इस वजह से हार हुई है क्योंकि AIMIM और VBA जो कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है उसने यहां पर वोट काट लिए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत आंकड़े पेश करके अब गंभीर आरोप लगा रही हैं असदुद्दीन ओवैसी पर और कह रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे महाराष्ट्र में और प्रकाश आंबेडकर भी यही कर रहे थे। इसी वजह से इंडिया गठबंधन की सीटें महाराष्ट्र में कम हो गई, वरना और सीट हमारी आ जाती। आपको बता दें कि सभी एक साथ विपक्षी दल इस चुनाव में लड़ रहे थे बीजेपी के खिलाफ। NDA में भी तमाम दल शामिल थे, लेकिन NDA के पास जो बड़े दल थे उसमें TDP और JDU थे, इसके अलावा चिराग पासवान का भी दल था और सब ने मिलकर कम से कम बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया और इसी वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब कांग्रेस को यही बात हजम नहीं हो रही है और वो आंकड़े निकालकर लगातार आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर ने उनको 5 या 6 सीटें महाराष्ट्र में हरा दी, वरना वहां पर उनका और शानदार प्रदर्शन होता है। फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, सुप्रिया श्रीनेत आंकड़े पेश करके आरोप लगा रही हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।